हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। एग्जिट पोल के आने के बाद और पहले सोशल मीडिया पर किसकी बनी सरकार, वायरल हुई कहीं कारण भैंस बबूल चढ़ी लेवल की फोटो, चुनाव खत्म पेट्रोल के दाम पर सिर्फ फुटबॉल शुरू और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात गुमनाम है कोई टाइप्स के फील वाले हैंडल की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बात ट्विटर ट्रेंड्स की करें तो नाना प्रकार के ट्रेंड्स चले। इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल चलता दिखा, योगी दोबारा जैसा ट्रेंड भी चला। बाकी हैशटैग एग्जिट पोल्स, हैशटैग यूपी इलेक्शन 2022, हैशटैग इंडिया टुडे एग्जिट पोल जो कि हमने आपको पहले भी बताया वो तो साथ में ही चलता नजर आया। बात कू की अगर करें तो हाँ, हैशटैग नरेंद्र मोदी, हैशटैग यूक्रेन रसिया वॉर, हैशटैग ऑपरेशन गंगा और हैशटैग वीमेंस डे जैसे हैशटैग चलते नजर आए। इंस्टा पर नजर आया एक वीडियो, स्नेक मास्टर एग्जॉटिक्स नाम के हैंडल पर एक वीडियो नजर आया। जैसे हम और आप अपने फ्यूचर से खेलते हैं वैसे ही एक छोटी सी बच्ची एक बहुत बड़े सांप से खेल रही थी। यानी इसको सांप कहेंगे या अजगर कहेंगे, सांपों के बारे में मेरे फंडे थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर आप पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है। मैंने तो सांपों से बस डरना सीखा है। हालांकि सांपों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, डर लगता है तो लगता है, क्या कर सकते हैं। खैर, सांप इतना बड़ा था कि मेरे जैसा आरती सुनने और प्रसाद खाने वाला नास्तिक भी मनाने लगे कि हे भगवान एडिटेड वीडियो ही हो। फिर देखा तो इस हैंडल पर ऐसे ही सांपों से जुड़े कई और वीडियोज भी नजर आए, तो लग रहा था कि वीडियो एडिटेड नहीं होगा और सांप जो है वो पालतू रहा होगा। हैशटैग अनपढ़ मीनाक्षी लेखी, यह हैशटैग भी चलता नजर आया। पार्टी के प्रवक्ता यूजुअली ट्रोलिंग का कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, ट्रोल खुद नहीं होते, इसलिए इस मुद्दे पर भी ध्यान गया। मामला क्या था, 2 दिन पहले के एक ट्वीट में राजा मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट लिखने का मामला था। उनके प्रतिहार या गुर्जर राजा होने पर राजनीति और विवाद बहुत दिनों से चलता आया है। उसी पर एक पक्ष मीनाक्षी लेखी से उस ट्वीट के कारण नाराज हो गया और ट्रेंड चलाने लगा। इतिहास पढ़ने की सीख दी गई। वो फोटो चली जिनमें वो बोर्ड पर स्वच्छ भारत सही से नहीं लिख पा रही थी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से कई वीडियो वायरल हुए। एक में छात्रों की लाइन चल रही है और सब गंजे हैं, सिर्फ उनके बाल नहीं हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार कहते हुए भी नजर आ रहे थे। ऐसे ही वीडियोज क्लासरूम से भी आए। सोशल मीडिया पर 3-4 दिन से ये वीडियोज खूब हमको नजर आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि कॉलेज के प्राचार्य ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है। माने ये तो उसी लेवल की बात हो गई कि मरीज की तबीयत खराब है, वीडियो में दिख रहा है कि हालत खराब है, सांस लेने में समस्या भी है। बाकी सब भी कह रहे हैं कि मरीज की तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे कि तबीयत खराब है क्योंकि मरीज ने औपचारिक शिकायत नहीं की है। माने एकदम वही बात है कि पेट्रोल के दाम तो ज़्यादा है, लेकिन औपचारिक शिकायत नहीं आई कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए महंगाई है ही नहीं। हो सकता है कि इन बातों का कोई सेंस ना बन रहा हो, लेकिन उनकी बात का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। कॉलेज के जनसंपर्क अधिकारी ने और मजे की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों से बात की, लेकिन उन्होंने अपने साथ रैगिंग होने से इनकार कर दिया। मतलब आप सच में बताइए, फर्स्ट ईयर के छात्रों को सीनियर का इतना खौफ होता है कि क्या वो कभी ये बात ऑन रिकॉर्ड कहेंगे कि हमारी रैगिंग हुई है। मस्त लॉजिक से देश चल रहा है। बाकी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप से आया वीडियो चल ही रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा मारूफ की छोटी बच्ची को, फातिमा जिनका नाम है, उस बच्ची को भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दुलार रही हैं। लोग वीडियो देख के लहाल उठे। एमपी वालों ने फिर वो कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अजब गजब चीजें। इस बार वो हुआ जो पहले भी कई बार हुआ है। माने एक बार फिर से नंदी जी दूध पीने लगे। नंदी जी की मूर्ति दूध पीने लगी। अब इसके पीछे का साइंस बताने में भले मुझ जैसे बालक के बाल सफेद हो गए हों, लेकिन लोग आज भी 90s में चलने वाली इन अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। आप भले बताते रहिए कि गर्मियों में पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों में वैक्यूम पोर्च बन जाता है, जिसके पास तरल लाया जाता है तो लगता है कि मूर्ति दूध पी रही है, बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना, तो लोग समझ जाते हैं। कहते हैं कि गर्मियों में पत्थर और मिट्टियों की मूर्तियों में वैक्यूम पोर्च बन जाता है, जिसके पास तरल लाया जाता है तो लगता है कि मूर्ति दूध पी रही है, बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना। लेकिन फिर कहते हैं लेकिन देखो नंदी दूध तो पी रहे हैं ना। पी रहे हैं नहीं, ये क्या पी रहे हैं? हम ना वहाँ भी पेवाड़ियो नहीं, तो एक हाथ पियो नहीं, हम ना पेवाड़ियो तो हमरा हाथ पी लियो। देख लियो भैया गाय को पी रहे हैं जो, गाय गाय माता को पी रहे हैं जो। अब तुम भैंसी को पिलाओ तो कहते देख लियो, अरे सही बोल बस हमरा लेटर
चुनाव खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश हुए। अब बारी थी एग्जिट पोल की। चुनाव के पहले एग्जिट पोल की वही वैल्यू होती है जो शादी के पहले संगीत की। किसी को लगता है कि यहीं से मौसम बन रहा है और किसी को लगता है क्या टाइम पास चल रहा है, लेकिन बात ये होती है कि लोगों को मौज आनी शुरू हो जाती है। तो ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया एग्जिट पोल। हमने पहले भी बताया, कोई बोला एग्जिट पोल नेताओं को पसंद आने चाहिए, नहीं तो वो गलत हैं। किसी ने कबाड़ में जाती साइकिल की फोटो लगा के अपना ओपिनियन पोल दे दिया एग्जिट पोल के बहाने। चुनाव आते हैं और रिजल्ट से पहले चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो कहने वाले बढ़ जाते हैं। उन पर जोक्स बने कि एग्जिट पोल की माने तो यूपी में चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो वाले भाजपा और सपा दोनों से 1000-2000 सीट आगे चल रहे हैं। यूपी के एग्जिट पोल्स आने लगे तो बिहार कांग्रेस ने कू पर लिखा कि एग्जिट पोल कुछ भी रहे लेकिन रिजल्ट में भाजपा सत्ता से एग्जिट होने जा रही है। स्क्रीनशॉट वालों के मजे फेसबुक पे भी लिए गए। स्क्रीनशॉट वाले महोदय तैयार रखना, ऐसा लोगों ने लिखा। कोई बोला स्क्रीनशॉट संभाल कर रखते रखते मेमोरी फुल हो गई, परेशान हूं, शाम वाले एग्जिट पोल के स्क्रीनशॉट कैसे संभाल कर रखूंगा। न्यूज चैनल्स के मजे भी लिए गए। कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ बंद, सभी चैनलों पर छाया एग्जिट पोल का कीड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के आगे जाने की खबरें आई एग्जिट पोल्स में, तो लोगों ने कच्चा बादाम पर केजरीवाल और भगवंत मान को भी नचा दिया, ऐसे मीम डाले। एग्जिट पोल्स में यूपी में सपा को पीछे और भाजपा को आगे बताया जाने लगा तो भाजपा वालों ने कैची सा जुमला चला दिया कि एग्जिट पोल में ही सपा हो गई सफा। कुछ लोगों ने अलग ही एग्जिट पोल चला दिया, लिखा एग्जिट पोल पेट्रोल 125, गैस 1500, डीजल 110। शो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कई कारण भैंस बबूर चढ़ी था इस मामले की। मामला कुछ ऐसा था कि हमारे स्कूल टीचर एक कहानी सुनाते थे कि एक गांव में बाढ़ आई तो भैंस बबूल के पेड़ पर जा अटकी। बाहर से अधिकारी आए तो पूछा यही कारण भैंस बबूर चढ़ी। गांव वालों ने जवाब दिया कि बरसा पानी नदी बढ़ी, यही कारण भैंस बबूर चढ़ी। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती थी वो तो मैं टाइम के साथ भूल गया, बस ये याद रह गया कि जब भी कोई अजीब सी चीज़ अजीब सी ऊंचाई पर दिखती है तो ये बात मन में आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। एक फोटो वायरल हुई, नजर आता है कि एक दीवार पर प्लास्टर करने के लिए क्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली को ऊपर टांग दिया गया है। एक अफसर ने इसको ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि जुगाड़ के मामले में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं। पलट के लोगों ने भी एक कुर्सी की फोटो लगा दी जो 2 कलर की थी, 2 कुर्सियों के संयुग्म से बनी हुई एक कुर्सी। आप देखिए फोटो, वो वाली ट्रैक्टर ट्रॉली वाली। हमको तो क्लियर नहीं है कि वो फोटो भारत की है या कहाँ की है, लेकिन जुगाड़ पर आप क्या सोचते हैं वो बताने के लिए कमेंट बॉक्स जरूर खुला है। लोग कह रहे थे कि चुनाव खत्म होंगे और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, वैसी ही बातें आज भी चलती मिली। किसी ने लिखा अटकल लगाई और बताया कि यूपी में पेट्रोल 95 रुपए है। खबरों के हिसाब से अगर 12 रुपए दाम बढ़े तो 107 रुपए हो जाएगा, बहुत चिंता की बात है। इन खबर वालों ने रूस को कह कहकर लड़ाई कर दी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल ही पेट्रोल दाम बढ़ेंगे। लेखकों में भी पेट्रोल डीजल के चर्चे मचे रहे। एक जने ने लिखा कि पेट्रोल डीजल का दाम कल बढ़ेगा या आज शाम। दूसरे लेखक ने लिखा कि अभी मैंने गाड़ी की टंकी फुल नहीं करवाई है, कल मेरे भरवाने के बाद बढ़ेंगे दाम। पेट्रोल के रेट बढ़ने के पहले ही वजह भी बता दी गई। यूक्रेन से लौटे छात्रों को वजह बता दिया गया। कहा गया एक आदमी को यूक्रेन से लाने का खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा है। 18,000 लोगों को निकालने का खर्चा अरबों में आएगा। लेकिन जनता को तो फिक्र पेट्रोल की कीमत की है। उन्हें सरसों तेल सस्ता चाहिए, सिलेंडर सस्ता चाहिए। सरकार के पास तो पारस पत्थर है, रगड़ के सोना बना देगी। पलट के लोग बोले 10 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ेंगे मानो आग लगी हो। ये बात 100% सत्य है, कोई माने या ना माने। गोदी मीडिया को हुक्म मिला है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को रूस यूक्रेन युद्ध पर थोपना है। उनकी नाकामी को गोदी मीडिया छुपा सकते हैं, लेकिन पतल चाट सकते हैं, लेकिन सच दिखा नहीं सकते। पत्रकारों ने लिखा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले टंकी फुल करा, आप 150 रुपये बचा लेंगे, लेकिन अगली बार बढ़े दाम ही देने होंगे। दरअसल पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें बता रही हैं कि व्यवस्था कितनी सिनिकल हो गई है। जनता भी जानती है कि चुनाव तक दाम नहीं बढ़ते और चुनाव खत्म होते ही बढ़ा दिए जाते हैं। बताइए होगा क्या ऐसा, या लोग अटकल लगा रहे हैं? आपको क्या लगता है? पता चली जाएगा जब पेट्रोल डलाने जाएंगे 10 के बाद। क्या ही कहूँ मैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज जैसे इंस्टा हैंडल की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है midwest_abandoned places। हाँ, midwest_abandoned places। यहाँ पर आपको मिलेंगे त्याग दिए गए घर, वीराने में अकेले में पड़े घर। अगर आपको भी ऐसे पुराने घरों में दिलचस्पी हो जहाँ पुराने उजड़े घरों की हालत दिखाई जाती है तस्वीरों के द्वारा, तो ये हैंडल आपके लिए है। एकदम हिडन जेम लाएगा आपको, मतलब देख के अगर वैसे का। मुझको बड़ा मज़ा आता है। एक वो कौन सा हैंडल है, एक्सप्लोर विद जॉस्ट करके एक हैंडल, मैं वो उसको बहुत देखता हूँ, वो पुराने घर दिखाता है। मुझको ऐसी चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है। अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे घर दिख जाते हैं तो मैं ऐसे टुकुर टुकुर देखता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आप हैंडल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।